मेह और मौत को यानी बारिश और मृत्यु को कब्जे में कर लिया है। यह जगत हितकारिणी किताब में साधु अनुपदास जी महाराज ने बताया है। तो जो ठीक से समझे, अच्छी तरह से सोचे समझे, जिन्होंने इस बात पर गौर किया और इस बात को ध्यान से सुना और समझा, उनको तो पता लगा, उनको समझ में आया। लेकिन जिन्होंने सिर्फ ये बात सुनी है, उनको यह समझ में नहीं आई और उनका कहना यह है कि मेह और मौत को कब्जे में कर लिया है। क्या सबूत थे? इस वीडियो के अंदर आपको सबूत बताएंगे कि कैसे इन बनियों ने मेह और मौत को, बरसात, बारिश और मृत्यु को कब्जे में कर लिया है। कब्जे में करना यानी इनके हिसाब से जब चाहे तब ये लोगों को बेमौत मार सकते हैं और जब चाहे तब बारिश को ला सकते हैं और रोक सकते हैं। इसको कहते हैं कब्जे में कर लिया। तो इसका क्या सबूत है? चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को हर एक हिंदुस्तान के भाई तक पहुंचाइए जो इस बात से बिल्कुल बेखबर है, जो कुदरत के भरोसे, मालिक के भरोसे, परमात्मा के भरोसे, अल्लाह के भरोसे बैठे हुए लोग हैं। उनको इस बात का पता चले कि आखिर इस और मौत को मालिक ने कब्जे में कर लिया है या किसी और ने। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। इसका उत्तर देते हैं अभी। मेह और मौत को इस दुनिया में सबसे पहले रावण ने कब्जे में किया था। आप ध्यान से सुनिए, आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से सुनिए कि मेह और मौत को सबसे पहले रावण ने कब्जे में किया था। उसके बाद हरणाकंस ने कब्जे में किया था। सबसे पहले इस दुनिया में मेह और मौत को रावण ने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद में हरणाकंस ने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद में कंस राजा ने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद कारून बादशाह ने इस मेह और मौत को कब्जे में कर लिया था। तो हरणाकंस ने और रावण ने और कारून बादशाह ने और कंस राजा ने ऐसी विद्या उन्होंने सीखी थी कि वो मेह और मौत को कब्जे में कर लेते, इसको कंट्रोल में करके रखा था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कारून बादशाह ने और उसके बाद बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी मेह और मौत को कब्जे में कर लिया है। इसका सबूत रावण ने अपने जमाने में मेह और मौत को कब्जे में की थी। तब रावण ने लोगों की पहले बुद्धि भ्रष्ट की थी, राक्षसी वेद की किताबें चलाई थी। तो दुनिया के लोग, ध्यान से सुनिए, दुनिया के लोग उन किताबों को पढ़ते थे और रावण ने राक्षसवरों के नाम और जितने भी सती लोग हो गुजरे उनका नाम उन किताबों में लिखा था। तो उन किताबों में लिखा था कि इस दिन दुनिया में ये होगा, तो वो हो जाता था। और बारिश नहीं आएगी तो नहीं आती थी, और रोगशाला वगैरह आएगा तो आता था, और बीमारी वगैरह आएगी तो आती थी। तो रावण क्या करता था कि पहले तो दुनिया में ऐसी किताबें जिसको टिप्पणा कहते हैं और आज की भाषा में उसको भविष्यवाणी या पछांग कहते हैं, भविष्यवाणी करवाता था और वो चलाई थी ऐसी ऐसी किताबें। तो किताबों में लिखा रहता था कि इस दिन काल वगैरह और रोगशाला वगैरह आएगा। तो रावण 84 लाख कुंडियाँ बनाई थी, वहाँ पर पाप कराता था। यानी सबसे पहले इस पाप को, इस मेह और मौत को रावण ने कब्जे में कर लिया था और रावण ने ऐसी किताबें चलाई थी जो अनुपदास जी महाराज ने राक्षसी वेद बताई है, वो किताबें रावण ने चलाई थी। और जिस दिन वो दिन आता था तो पहले किताबों में बताया हुआ रहता था कि
अभी जैसे बताया हुआ रहता है वैसे पहले भी रावण के वक्त में भी बताया हुआ रहता है कि इस महीने में या इस तारीख को यह होगा, इस दिन ये होगा। तो उस दिन रावण क्या करता था कि दुनिया के नाम का पाप करवाता था 84 लाख कुंडियों के ऊपर। तो पाप करने की वजह से दुनिया में कहते थे और किताब में लिखा होता था कि उसी तरह हो जाता था। तो वो दिन आता था तो उस दिन रावण दुनिया के नाम का पाप कराता था, जैसा कि वो पहले भविष्यवाणी करवाते फिर उसके बाद में वो पाप करवाते, इससे वो बात सही हो जाती थी रावण के वक्त में। तो लोग उसको परमेश्वर की कुदरत मानते थे और जानते थे। तो लोगों को यह नहीं पता होता था कि रावण ये सब करता है। लोग तो भविष्यवाणी के भरोसे भूले हुए थे कि ये किताबों में लिखा है, अगले सती लोग लिख गए हैं, इससे ऐसा होता है। इस भरोसे दुनिया के लोग उस वक्त रावण के जाल में फंसे थे और भूले हुए थे। और लोगों को यह नहीं मालूम कि रावण दुनिया के नाम का पाप करवाता है। तो लोगों को यह उस वक्त में लोगों को यह पता नहीं था, जैसे अभी इस वक्त में हमें नहीं पता। अभी संसार के लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। जैसे भविष्यवाणी की किताबें होती है उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो यह नहीं सोचते कि किताबों के बनाने वाले इंसान होते हैं और पढ़ने वाले भी इंसान होते हैं और लिखवाने वाले भी इंसान होते हैं। तो इसमें मालिक का कोई रोल नहीं होता है या किसी गॉड का कोई रोल नहीं होता है। तो उसी तरह से बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है और इन बनियों ने भी राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा चलाए है और इन बनियों ने भी रावण हरणाकंस की तरह लिख दिया है कि हम तुम और संसार के लोग देखते ही है कि जैसे साल गुजरता है तो हम देखते हैं कि टिप्पणों में यानी भविष्यवाणी की जो किताबें होती है उनमें भविष्यवाणी की हुई रहती है कि इस बरस में इतना बारिश होगा यानी बरसात होगा और इतनी बीमारी आएगी और इतने लोग मरेंगे, बीमारी से मरेंगे और लड़ाइयाँ होगी और जिस खंड में काल पड़ेगा लिखा हुआ रहता है और उस खंड में काल पड़ जाता है और किसका कितना नुकसान होगा वो इन बनियों ने भी रावण की तरह से पहले ही लिख करके जाहिर कर दिया है। और वो महीना, तारीख और वो दिन आता है जो लिखा हुआ रहता है, उस समय बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं। तब वो पाप आके लगता है, तब वे टिप्पणी यानी भविष्यवाणी की हुई रहती है वो बातें सच्ची हो जाती है और दुनिया इसको कुदरत की मर्जी समझती है। मालिक ने ऐसा ही हमारे भाग्य में लिखा होगा या क्या होगा। देखो भाई, मालिक कोई किताब पोथी नहीं लिखता है, ये आप दिल से निकाल दो कि मालिक की मर्जी और मालिक ने हमारे भाग्य में लिखा हुआ है या किसी तरह से मालिक हमारा नुकसान करता है। मालिक कोई किताब पोथी लिखता ही नहीं है। और सबसे बड़ी रहस्य की बात तो यह है कि बनिए पहले लिख करके बताते हैं, फिर पाप करवाते हैं, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो जो लोग सबूत कहते हैं कि सबूत क्या है तुम्हारे पास, तो अभी ये आप ध्यान से सुनो, यही सबूत है कि बनिए पहले लिखकर बताते हैं कि इस साल के अंदर ये होगा। जैसे अभी 2023 गया और आज से शुरू होगा 2024 और हुआ, तो वो आज भविष्यवाणी की किताबें हैं वो आज लिखने के लिए नहीं बैठेंगे। वो 2023 में ही तय हो गया होगा कि 2024 के अंदर क्या होगा, तो लिख करके बताते हैं। उसके बाद में एक कॉपी, यह टिप्पणी ये कॉपी है और एक कॉपी यह बनी है 84 लाख कुंडियों ऊपर भेजते हैं। वहाँ पर इनके जात के लोग दूसरे बनिए होते हैं, वो पाप करते हैं। ये लोग तो सिर्फ यहाँ पर एक ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, धर्मात्मा बन के बैठे और भक्त संसार को दिखाने के लिए रावण की तरह से भक्ति करते हैं। और संसार में कहते हैं कि रावण शिव जी का भक्त था, तो रावण भी बड़ा भक्त था, उसी तरह बनिए भी बड़े भक्त है और ये सिर्फ दिखावा करते हैं। असल में इसके अंदर तो बात ही कुछ और होती है। इनको
संसार को मार के, गारत करके यानी मार के, किसी भी तरह से संसार के लोग, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और दूसरे जो भी लोग हैं बनियों के सिवाय, वो सारे कम हो जाए। किसी भी तरह से इनको सारे लोग कम करने हैं। उसके बाद में इन को संसार के ऊपर अपना शासन करना है। और जितना हो सके उतना ये लोग किसी न किसी तरीके से हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज़ों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई भी बनिया है, कैसा भी हो, जितना हो सके उतना ये नुकसान में लगे हुए रहते हैं। जैसे सारे दुनिया के लोग सही काम के अंदर लगे हुए, वैसे ही ये बनिए दिन रात दिन दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, रात दिन दुनिया के नाम का पाप करवाते हैं और घारत करने में लगे हुए हैं। यानी संसार को मारने के लिए लगे हुए, रात दिन लगे हुए रहते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री होती है, वैसे ही इनका वहाँ पर रात दिन दुनिया के नाम का पाप होता रहता है। इससे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं तो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ना होवे तो लोगों को यह सीधे सीधे ही पता चल जावे कि ये लिखा तो किताब के अंदर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में परमेश्वर यानी मालिक से और इनका क्या लेना देना है। सांप खानों वालों को मालिक आके कोई बताता होगा। ध्यान से सुनिए, जो भी लोग इस सबूत के पेश पर, सबूत के तौर पर इस बात को मांगते हैं, तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए। तो इसका यही सबूत है कि बनियों ने मेह और मौत को कब्जे में कर ली है। सबूत ये है कि इस बनियों ने सबसे पहले क्या किया है कि रावण की तरह से 84 लाख कुंडियों के ऊपर ये संसार के नाम का पाप करवाते हैं। तब संसार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब ये बनिए लोग संसार में भविष्यवाणी की किताबें सलाह देते हैं। फिर ब्राह्मण संसार को किताब संसार में क्या होगा, यह ब्राह्मण किताबों को देख देख कर, पढ़ पढ़ कर कहते हैं कि ये होगा, वो होगा। तब पढ़ते हैं, वो इन बनियों की सलाई हुई किताब होती है। तो ये है इसका जिंदा सबूत। अगर आपके पास कोई बात है अच्छी या कोई अच्छा सुझाव है तो रखिए, आप बिल्कुल रख सकते हैं इस बात को। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए। और इसी से रिलेटेड हम अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी से जल्दी इन बनियों का पाप है वो संसार के लोग दिल होकर छोड़ा देंगे। सबकी औलादों को आराम मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी और 2024 का साल बरस आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, यही हम मालिक से प्रार्थना करते हैं।